हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ अटैच कर सकते हो एक की के साथ। तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा प्रैक्टिकल चालू करते हैं। हमारे पास एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी का हमारे पास एक ब्लैंक डिक्शनरी है। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, अभी हमें सबसे पहले एक की चाहिए। तो की लेने के लिए हम लोग सपोज़ करो एक नाम रख लेते हैं। नेम कोई भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट का नेम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं एंटर नेम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का जो नाम आया है इसके साथ साथ मैं मल्टीपल इसके मार्क्स इसमें इनपुट करा दूँ। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स 1 ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं हम लोग इंटीजर इनपुट और यहाँ लिख देते हैं हम लोग एंटर मार्क्स ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, फिज़िक्स के मार्क्स इनपुट करा दिए। इसी तरीके से हम लोग दूसरा एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये इसके बगल में चला गया, इसको नीचे ले आते हैं। जो M2 लिया, दिस इज़ फॉर मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, राइट। मैंने केमिस्ट्री के मार्क्स इनपुट करा दिए और इसी तरीके से मैं एक और मार्क्स इनपुट कराऊंगा, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मैथमेटिक्स, राइट। तो मैं मैथ्स के मार्क्स इनपुट यहाँ पर करा देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक नेम लिया और नेम के साथ मैंने एक ही बच्चे के 3 मार्क्स इनपुट करा दिए। तो बेसिकली मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पर नाम जो है इसको कंसिडर करना है एज अ की, और ये जो M1, M2, M3 हैं, ये जो 3 हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनको मुझे कंसिडर करना है एज अ वैल्यू। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। हम लोग एक लिस्ट फॉर्म करेंगे और लिस्ट के अंदर M1, M2 और M3 को अरेंज कर देंगे। ठीक है, और अब देखते रहिए मैं आगे क्या करूँगा। मैं लिखूँगा D के नेम में हम लोग इनपुट करा देंगे LST को। ठीक है, और फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे डिक्शनरी को। ठीक, अब एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। अब देखिए, जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया है तो ये सबसे पहले मांग रहा है नेम। तो मैं नेम डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ABCD, और मैं मार्क्स डालता हूँ फिजिक्स के 78, 88 और 97। एंटर करेंगे तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले की आ गई और की क्या है, ABCD है। उसके साथ में उसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है, वो मल्टीपल मार्क्स का कलेक्शन है। तो देखिए क्या हुआ, ये बन गई आपकी की और ये बन गई उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर इसी की तरह से आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स डालने हैं इसी डिक्शनरी में, वो भी किया जा सकता है। तो सपोज़ करो मुझे 3 बच्चों के मार्क्स डालने हैं, तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप चला देते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको इसके इंडेंटेशन में डाल देंगे। अब क्या होगा कि देखिए, पहले एक नेम आएगा, फिर 3 मार्क्स आ जाएंगे, लिस्ट में सब कुछ अरेंज होएगा और फिर डिक्शनरी में जाके अपेंड हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस होगा, फिर से सेम प्रोसेस होगा। तो ये 3 बार प्रोसेस चलेगा और 3 बच्चों के मार्क्स और उसके नेम एक डिक्शनरी में जाके अपेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा एक बार प्रोसेस को चला के देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। सो मैंने लिखा एंटर नेम A, मार्क्स ऑफ फिजिक्स 77, केमिस्ट्री में 88 आ गए और मैथ्स में 97 मार्क्स आ गए। इस तरह से हम लोग B डाल देते हैं, 78, 76, 75। C डाल दिया 86, 84, 92। एंटर करते हैं तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये पूरी डिक्शनरी फॉर्म हो गई और यहाँ पर हर एक बच्चे के जो 3 नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं वो एज अ वैल्यू स्टोर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली में ज़्यादातर काम आएगा वहाँ पर जहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना होगा एक डिक्शनरी के अंदर। तो ये चीज़ एक और जगह यूज़ होगी हमारी फाइल हैंडलिंग में, जब हम लोग फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, सो मुझे लगता है ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई है, प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।